तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने उसका वीडियो बना के आपको 4-5 सेकंड पहले वीडियो दिख गया होगा। तो वो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, तो अगर मैं इस पर लिखूंगा तो आधा बोर्ड तो क्वेश्चन में भर जाएगा, तो सॉल्यूशन कहाँ से लिखेंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन मास me, प्लैंक्स कांस्टेंट h, कूलम्ब्स कांस्टेंट k, इन टर्म्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है आपको, B इज इक्वल टू ईज पावर अल्फा m ईज पावर बीटा और h इज पावर गामा और k का पावर है आपका ये डेल। तो आपको बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको डिजिट में लिखना है। ये एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए। सो बी क्या है यहाँ पर, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से डायमेंशन निकालेंगे इसकी, F इज इक्वल टू क्यू वी, बी से। सो बी हो जाएगा आपका F डिवाइड बाई क्यू वी। तो फोर्स का डायमेंशन ML-T-2, चार्ज का डायमेंशन AT और V का डायमेंशन LT-1। L से L खत्म हुआ तो आपका ये हो जाएगा M, L तो कुछ इसमें बचा नहीं, ठीक है। तो L तो 0 हो जाएगा और T का पावर कितना हुआ, ये T का पावर ये ख़त्म हो गया, T का पावर -2 और A का पावर -1। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, ठीक है। ये तो आपका चार्ज है, उसका AT ही रहने वाला है। तो MT-2 A का पावर -1, इसका हो जाएगा डायमेंशन AT, इसका पावर अल्फ़ा। मास का डायमेंशन बेटा m ही होता है, भले इलेक्ट्रॉन का हो या प्रोटॉन का हो, इसका डायमेंशन बीटा। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन आप E इज इक्वल टू एच न्यू से निकाल लें, h हो जाएगा E डिवाइड बाई न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा न्यू। एनर्जी का डायमेंशन ML2T-2, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T का पावर -1, तो ये हो जाएगा ML2, T का पावर -1 ऊपर गया तो T का पावर +1, तो ये T का पावर -1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ML2 T का पावर -1, इसका पावर गामा, और K है तो बेटा K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो ये रेसिप्रोकल किसका है, एप्सिलॉन नॉट का। तो भाई K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लूँ और उसका उल्टा कर दूँ तो K का डायमेंशन हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कहाँ से निकालेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई R²। अच्छा सॉरी, इसको पूरे को K ही लिख देते हैं ना। तो K का डायमेंशन क्या हो जाएगा अपना, FR² डिवाइड बाई Q², यही होगा ना, ठीक है। तो फोर्स का ML-T-2, R का L² डिवाइड बाई चार्ज का A² T², ये L² है बेटा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, M L और ये L³ हो जाएगा, T का पावर 2, ये T का पावर -4 हो जाएगा और A का पावर -2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा ना, बाकी सबको ऊपर लेके जाएंगे। तो इसका डायमेंशन कितना है बेटा हमारा, डेल। तो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन बनेगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। M T का पावर -2, A का पावर -1, ये यहाँ पर M का पावर कितना हुआ, एक तो ये बीटा प्लस गामा प्लस डेल। L का पावर कितना हुआ, 2 गामा प्लस 3 डेल। T का पावर कितना हुआ, अल्फ़ा माइनस गामा माइनस 4 डेल। और A का पावर कितना हुआ, अल्फ़ा -2 डेल, ठीक है। अब सबको इक्वेट कर देते हैं। सो यहाँ पर बीटा प्लस गामा प्लस डेल, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 के बराबर। 2 गामा प्लस 3 डेल, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, -2 के बराबर, सॉरी 0, क्योंकि इधर तो L का पावर है ही नहीं। अल्फ़ा माइनस गामा -4 डेल, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। और अल्फ़ा -2 डेल, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, -1 के। आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल। तो बेटा बीटा प्लस गामा प्लस डेल तो 1 आ चुका है। बस आपको अल्फ़ा की वैल्यू अगर मिल जाए तो इसमें उसमें 1 जोड़ देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू जो भी मिलेगी उसमें 1 जोड़ देंगे, क्योंकि अपने पास बीटा गामा डेल तो आ गया। इस तरीके से सोचना है आपको एग्जाम में, ठीक है।
अब ऐसा नहीं कि अपना हर अल्फ़ा बीटा गामा डेल सबकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, ये तो फिर आपका लॉन्ग मेथड हो गया, फिर तो आप कन्वेंशनल जा रहे हैं, आप एडवांस के तरीके से सोचिए। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, सिर्फ हमें अल्फ़ा निकालना है। अब हम अल्फ़ा कहाँ से निकाल सकते हैं, सोचिए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन किसमें मिल जाएगी, अल्फ़ा। अगर से मैं यहाँ से अल्फ़ा ही हटा दूं तो मेरे पास गामा और डेल में इक्वेशन मिल जाएगी, और गामा डेल में इक्वेशन ये है ऑलरेडी, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से हम अल्फ़ा ही हटा देते हैं, तो माइनस कर देते हैं इस इक्वेशन को, ये माइनस तो ये हो गया प्लस, और ये भी हो गया प्लस, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा ख़त्म हुआ, तो माइनस गामा, तो माइनस गामा ही बचा ओनली, और माइनस 4 डेल प्लस 2 डेल, तो कितना हो गया माइनस 2 डेल, और -2 + 1 -1 हो गया। ये बात समझ में आई। तो ये हो गया आपके पास एक इक्वेशन, और ये रही आपके पास दूसरी इक्वेशन। हमें इन दोनों को सॉल्व करके किसी एक की वैल्यू निकालनी। तो बेटा ये माइनस गामा है, यहाँ 2 गामा प्लस का है, तो इसको माइनस का ट्वाइस गामा कर दें, तो ये हो जाएगा -2 गामा -4 डेल = -2। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर मैं जोड़ दूँ तो गामा भी खत्म हो गया, तो सिर्फ इक्वेशन डेल में बचेगी। बात समझ में आ गई। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जोड़ा मैंने, इसको और इसको, तो 2 गामा -2 गामा खत्म, 3 डेल -4 डेल, तो बचा माइनस डेल, और 0 माइनस जोड़ रहे हैं हम, तो 0 -2 ये -2, तो डेल की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 2। हमें तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए थी, तो अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, इस इक्वेशन से आ जाएगी ना। ये देखो, ये इक्वेशन थी हमारे पास पहले से ही, तो ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अल्फ़ा -2 डेल = कितना आ रहा था भैया -1। तो डेल की वैल्यू आ गई, तो अल्फ़ा -2 और डेल की वैल्यू आ गई 2 = -1, सो अल्फ़ा -4 = -1, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 + 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3, और बीटा प्लस गामा प्लस डेल इसकी वैल्यू 1 है, तो 3 + कंप्लीट 1, ये हो जाएगा आपका आंसर 4। यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।